नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। समय रैना हो या रणवीर इलाहाबादिया हो, आशीष चंचलानी हो, इन सब ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने की कोशिश की, उसके बाद अचानक से देश का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम इनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ। पुलिसिया तंत्र भी काम करने लगा। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया के अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, वो भी इनके खिलाफ हो गए। लिहाजा कई बड़ी खबरें हुई, देश भर में एफआईआर हुई रणवीर इलाहाबादिया के मामले में, क्योंकि वो मोदी जी के भी चहेते रहे हैं। ऐसे में ध्रुव राठी ने भी इन सब की क्लास लगाई। ध्रुव राठी ने कल एक पोस्ट भी किया था। उस पोस्ट में ध्रुव राठी ने कई गंभीर जानकारियां दी। अब उसमें उन्होंने कहा कि मैं हमेशा इस तरीके के कंटेंट का विरोधी हूं, और ध्रुव राठी ने यहां तक कहा कि इन लोगों पर लगाम कसने की जरूरत है, लेकिन तरीका थोड़ा दूसरा होना चाहिए। बट आज ध्रुव राठी का एक और ट्वीट आता है जो सबको हैरान कर गया। ध्रुव राठी आज रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के साथ खड़े हो गए। उनके कंटेंट को पसंद नहीं करना, उन्होंने कहा, यह अलग बात है, लेकिन इसके पीछे बड़ा खेल है। वो खेल अब उनके ट्वीट से आप समझिएगा। यहां ध्रुव ने लिखा है, आई मे नोट लाइक और एग्री विद रणवीर और समय कंटेंट, but the way the politicians, media, anchors, police, and the whole machinery is harassing them is unacceptable, wrong, and very suspicious. यहां ध्रुव राठी को अब इसमें कुछ गंभीर साजिशें नजर आ रही हैं। अब आप सोचेंगे कि साजिश क्या है। इन्होंने जो अगला पैराग्राफ लिखा है, कई मसले को उन्होंने कनेक्ट कर दिए हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि इट सीम्स लाइक एन एजेंडा टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम रियल इश्यूज एंड ब्रिंग डेंजरस सेंसरशिप। Yesterday, Manipur CM resignation news was totally shut out from news channels. अब इन्होंने कहा है कि यह एक एजेंडा मालूम पड़ता है, क्योंकि जो कई बड़े मुद्दे हैं, इस खबर के पीछे दबाने की कोशिश हुई है उन मुद्दों को। और यह भी एक एजेंडा हो सकता है कि संसद में इस पर बहस कराकर सोशल मीडिया सेंसरशिप को भी लागू कर दिया जाए रणवीर इलाहाबादिया के आड़ में। ध्रुव राठी की यह आशंका है, क्योंकि ध्रुव राठी या फिर कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते रहते हैं। अब बड़ा मुद्दा यह उठता है कि ऐसे परिस्थिति में ध्रुव राठी ने जो यह कहा है, क्या इसमें वाकई दम है? तो इसके लिए कुछ खबरों को रिलेट भी करना होगा, क्योंकि आज दिन भर यही चलता रहा। तमाम पॉलिटिकल जो सिस्टम है, वो रणवीर इलाहाबादिया पर ही बात करते हुए बीते एक दो दिनों से दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच में वाकई कुछ ऐसी खबरें हुई हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। कई जगह रिपोर्ट होती हैं, नहीं होती हैं। ये द हिंदू के हेडलाइन को आप देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। मणिपुर बीजेपी चीफ डिनाइज इंटरनल रिफ्ट आफ्टर बीरेन सिंह रेजिग्नेशन एज चीफ मिनिस्टर। जो मणिपुर के सीएम हैं, 21 महीने के पूरे कांड करवाने के बाद फाइनली उन्होंने इस्तीफा दिया, तो यह मुद्दा बड़ा बन सकता था। इसमें किसकी क्या भूमिका रही, उस पर सवाल खड़े हो सकते थे। और मणिपुर सीएम के मसले पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की लापरवाही को भी उजागर किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हो ना सका। तो यह एक मसला तूल पकड़ा। अब यह खबर दबाई गई। इसके अलावा अभी देखिए कि रणवीर इलाहाबादिया को कैसे कवरेज मिल रहा है। इससे पहले जो ये आप देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर किया था कि ध्रुव राठी कॉल्स आउट रणवीर इलाहाबादिया क्रैश जोक्स ऑन समय रैना शो बट से बैन इज नॉट सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि बैन नहीं करना चाहिए, अच्छे कंटेंट बनाने के लिए उन्हें प्रेशराइज कर सकते हैं। उनका पहले पिछला ट्वीट देख लेते हैं। इसमें जहां तक हमने आपको दिखाया है कि पिछली खबरों में भी हमने जानकारी दी है कि आई हैव ऑलवेज बीन स्ट्रांगली अगेंस्ट अब्यूजिव एंड वल्गर लैंग्वेज। मैं ऐसे शब्दों के प्रयोग के खिलाफ हूं। उन्होंने कहा कि 1000 से ज्यादा कंटेंट हमने बनाए, शॉर्ट्स बनाए, रील्स बनाए, लेकिन कभी भी हमने किसी एक भी अब्यूजिव शब्दों का प्रयोग किसी के लिए नहीं किया।
फिर वो आगे कहते हैं कि आज जो किया जा रहा है डैंक कॉमेडी के नाम पर वो प्योर नॉनसेंस है। इनका पर्पस सिर्फ लोगों को शॉक करके डिसगस्ट करना है चीजों को, और ऑडियंस के लिए जो व्यूज होता है वो व्यूज इकट्ठा करने जैसा है और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका डिजास्ट्रस इम्पैक्ट पड़ेगा, मोरल डेवलपमेंट जो हमारे यूथ का हो रहा है उस पर बहुत गंदा असर पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि किसी सरकार से मैं यह नहीं कह सकता कि इस चीज को बैन कर दिया जाए, ये सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इससे अननेसेसरी जो सेंसरशिप रेजिम है उसे बढ़ावा मिलेगा और अच्छे कंटेंट को भी ऐसे सेंसरशिप से गुजरना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इसके बदले हमें जो है प्रेशराइज करना होगा कंटेंट क्रिएटर्स को कि वो अच्छा कंटेंट बनाए। फिर यहां कहा जा रहा है कि shows like India's Got Talent have the same impact on moral decay of society as films like Animal, and they need to be called out for it in strong words। मतलब ये है कि जैसा इंडिया गॉट लेटेंट का शो फॉर्मेट है, एनिमल फिल्म को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी जो मोरालिटी हम लोगों को सिखाई जा रही है वो सब सेम पैटर्न पर है। ऐसे कंटेंट पर जरा रोक के लिए कुछ अलग तरीके से काम करना होगा, ना कि सीधे सेंसरशिप को लागू कर दें। और यही कारण है कि ध्रुव राठी ने आज एक फिर पोस्ट किया कि मैं समय रैना के कंटेंट के खिलाफ हो सकता हूं, लेकिन समय रैना को या फिर रणबीर इलाहाबादिया को ट्रोल करने का जो खेल शुरू हुआ है, जिस तरीके से पॉलिटिशियंस, मीडिया, एंकर, पुलिस ये सब उनके पीछे पड़ी है, ये अब सस्पिशियस मालूम पड़ता है। क्योंकि कारण यह भी हो सकता है कि ये लोग कहीं ना कहीं एक एजेंडा चला रहे हों ताकि वो अपने सेंसरशिप प्रोग्राम को लागू कर सके, सोशल मीडिया सेंसरशिप को, और इसके इतर मणिपुर सीएम रेजिग्नेशन के मुद्दे को भी दबा सके। यहां देखिए कुछ खबर जो लगातार चल रहा है, जो ये इंडियन एक्सप्रेस है, ध्रुव राठी के बारे में कहा जा रहा है कि ध्रुव राठी स्लैम्स डैंक कॉमेडी ट्रेंड एमिड रणबीर इलाहाबादिया रो सेज बैन नॉट सॉल्यूशन। बैन तो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब यहां देखिए जब हम इस खबर पर आते हैं कि वाकई में रणबीर इलाहाबादिया के पीछे पुलिस भी पड़ गई। रणबीर इलाहाबादिया रो मुंबई पुलिस रिचेस्ट यूट्यूबर्स रेसिडेंस ओवर रिमार्क्स एट इंडियाज गॉट लेटेंट टॉप अपडेट्स। ये निश्चित तौर पर हर कोई खबर ही खबर बना रहा है। सिर्फ बात इतनी नहीं है, मसला कोर्ट में भी गया। कोर्ट में जाने के बाद केस की बात है, बांद्रा के मजिस्ट्रेट कोर्ट में रणबीर इलाहाबादिया और इन तमाम इंडियाज गॉट लेटेंट के जो भी हैं, ऑनर्स हैं या पार्टिसिपेंट हैं, उन सब को भी इसमें समेटा गया है। तो मकसद क्या है? क्या वाकई में यही टारगेट है कि इसी खबर को तूल देकर एक मंजिल पर पहुंचा जाए और सेंसरशिप अभियान को लागू किया जाए? ध्रुव राठी ने जो प्लान किया है, जो सोचा है, क्या वाकई में ऐसा ही कुछ होने वाला है? अगर ये होगा तो ध्रुव राठी के लिए और तमाम ऐसे पुण्य प्रसून वाजपेयी हों, रवीश कुमार हों या अलग अलग पत्रकार हों जो सरकार की गलत नीतियों पर खुलकर बात करते हैं, उन पर भी लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो जाएगी, यह तय मानिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।